हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे। एंड आज की इस वीडियो में मैं ये आप देख रहे हो ना, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, तो फर्स्ट चैप्टर का जो 5 मेन पॉइंट था वो चीज़ मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सेकेंड चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर से भी बहुत मज़ेदार है और इसमें 5 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने चुन के निकाला हुआ है। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसके बाद जो आपका इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, चैप्टर नंबर 3 का, तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कि वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट क्यों होना चाहिए, हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए फाइनेंशियली लिटरेट होना। ठीक है, तो इसका जो 5 मेन पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका जो पहला पॉइंट है इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, इससे फर्क ये पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हो, और उस पैसे को जब आप बचाते हो तो उस पैसे को बचाने के बाद आप कैसे उसको अपने वेल्थ को ग्रो करने में लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो या नहीं करते हो। अगर जो आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आपके पास जो भी इनकम का सोर्स है, जो भी पैसा है, उससे आप थर्ड इनकम सोर्स को जनरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हो, फाइनेंशियली सही ट्रैक पे हो, और आप अच्छे तरीके से उसको ग्रो भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट यही हुआ कि आप कितना भी पैसा कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा को बचाना सीखो, और पैसे को बचा करके पैसों को इस तरीके से उसको यूज करना सीखो, उसको इन्वेस्ट करना सीखो, ताकि आपका जो वेल्थ है धीरे धीरे और मल्टीप्लाई होता चला जाए। सो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि रिच पीपल एक्वायर एसेट्स while the poor and middle class people acquire liabilities that they think asset। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसका 2 मेन पार्ट है, एक है एसेट, एक है लायबिलिटी। तो आइए समझते हैं कि पहले एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। तो एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं कि एसेट जो होता है वो जो चीज आपके पॉकेट में पैसा को डाले, एकदम आप सिंपल भाषा में समझो, इसमें कोई मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा आपको, आप एकदम सिंपल भाषा में समझो कि आपके लिए एसेट होता क्या है। एसेट वो चीज होता है जो कि आपका पॉकेट में पैसा डाले, वो होता है एसेट। और लायबिलिटीज क्या होता है कि जो आपका पॉकेट से पैसा निकाले, वो होता है लायबिलिटीज। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एसेट क्या है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आपने वो 10,000 रुपये को कहीं आपने समझ लो कि आपने शेयर मार्केट में लगा दिया। तो आप शेयर मार्केट में लगा दो तो आपको कुछ दिन के बाद हो सकता है कि उससे आपको अच्छा रिटर्न मिले, 10,000 की जगह आपको 12,000 रिटर्न मिले। तो वो पैसा है जो आपने लगाया और वो आपको रिटर्न में मिला, जो कि आपके पॉकेट में ही वापस पैसा आया, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटीज पे आते हैं। लायबिलिटीज क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ खरीदा, मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा, तो आपने एक मोबाइल खरीदा जो कि आपको चाहिए, लेकिन आप मोबाइल के लिए आपने पैसा लगाया, लेकिन फ्यूचर में आपको उस मोबाइल से कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है। आपका पैसा लग गया बट आपको उससे कुछ वापस नहीं आ रहा है, तो वो हुआ आपके लिए लायबिलिटीज। सो ये जो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना था कि एसेट और लायबिलिटी में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब इसका जो ये जो सेकंड पॉइंट था कि रिच पीपल एक्वायर एसेट्स वाइल मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल एक्वायर लायबिलिटीज बट दे थिंक दैट दे आर एसेट। कहने का मतलब ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एसेट पे फोकस करते हैं, एसेट स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, अपना एसेट बनाने पे फोकस करते हैं। जैसे उनके पास जितना भी पैसा होता है वो इस तरीके से मार्केट में 2 जगह 3 जगह, कहीं शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ऐसे जगह वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सारा पैसा उनके पास रिटर्न होकर वापस आता है, और इवन की ज्यादा अमाउंट में आता है। तो वो मतलब जो रिच लोग होते हैं वो कंप्लीटली एसेट पे फोकस करते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मतलब भाई उन लोगों को मतलब अमीर दिखना ज्यादा अच्छा लगता है, इवन अमीर बनने से अच्छा। तो वो लोग क्या करते हैं कि महंगा महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, हर चीज को ईएमआई पे खरीद लेते हैं, बाद में उनके पास जो भी सारा पैसा आता है वो कंप्लीटली उनका ईएमआई में चला जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो और वो उनको लगता है कि भाई वो जो है उनका वो एसेट है, क्योंकि मान लो उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया, मान लेते हैं कि उन्होंने 50 लाख का एक बड़ा सा घर खरीदा, वो भी लोन पे, नॉट की उन्होंने एक पे करके खरीदा। तो वो सोचते हैं कि मेरे पास एक बड़ा घर है,
क्योंकि उन्होंने लोन पे खरीदा हुआ, लेकिन बाद में वो जितना भी पैसा कमाते हैं उनका सैलरी का सारा पैसा मोस्टली लोन चुकाने में चला जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म तक जाता है। तो ये उनके लिए, वो उनको लगता है कि वो है उनके लिए एसेट, बट रियल में वो लायबिलिटीज है, ये रिच डैड पुअर डैड बुक के हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट उनका यही था तो कि अगर जो आपको भी मतलब आपको भी अगर जो फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपको एसेट स्टेटमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा एसेट बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपके पास फ्यूचर में ज्यादा ज्यादा पैसा आए। उसके बाद आपको जो भी खरीदना है, जो भी ड्रीम है, फिर आप आराम से खरीद सकते हो बिना सोचे, बिना कोई लोन लिए हुए। तो ये जो मेन सेकंड पॉइंट था रॉबर्ट कियोसाकी का, ये था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं, जो कि तीसरा भी बहुत मजेदार पॉइंट है इस चैप्टर का और बहुत ही मस्त है। तीसरा चीज क्या है, आप पॉइंट को अच्छे से सुनना। तीसरा है कि कैश फ्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ ए पर्सन हैंडल्स मनी। कैश फ्लो तो आप समझ ही रहे हो कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कि आपके पास जो भी पैसा आता है आप उसको किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके से खर्च करते हो, उसी को हम लोग मोस्टली अपने कॉमन भाषा में कैश फ्लो बोलते हैं। तो कोई इंसान क्या होता है कि पैसों को बहुत मतलब बिना कोई प्लानिंग का खर्च करता है, मतलब अनलिमिटेड खर्च करता है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस बंदे के पास कोई टारगेट नहीं होता है कि उसके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो इंसान के पास होता है कि उसको पता है कि भाई मेरा पैसा है, वो पैसा उसके पास कहाँ जा रहा है, उन्होंने कहा कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा सेव किया, कितना पैसा किसी को डोनेट किया। तो ये जो थर्ड चैप्टर है कि कैश फ्लो जो है एक इंसान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आप भी अगर जो फाइनेंशियली अपने आप को सुधारना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को पहले प्लान कर लो, उसके बाद आप आराम से जहां भी पैसा खर्च करना चाहते हो करो। तो इससे अच्छा आपका, इससे होगा क्या कि आपके पास एक पर्टिकुलर टारगेट रहेगा, जितना है आपके पास पैसा उसका एक पर्टिकुलर टारगेट रहेगा, और फिर डे बाय डे आप उस चीज को इम्प्रूव करते चले जाओगे, और आपका जो मतलब जो वेल्थ है, आपका जो धन है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सो इस बात को याद रखना, ये भी बहुत मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। सो फ्रेंड्स, आते हैं इस चैप्टर का जो चौथा पॉइंट है, वो भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। सो आप इस चीज को याद रखना। चौथा पॉइंट है कि ये पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट। इसका मतलब क्या होता है कि आज के डेट में आप किसी से भी देखो तो लोग पर्सनल स्किल्स पे काम करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, पर्सनालिटी पे काम करते हैं, बट वो अपने फाइनेंशियल स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। तो अगर जो आपको लाइफ में अमीर बनना है तो सारे स्किल्स को डेवलप करो, साथ में फाइनेंशियल स्किल्स को भी डेवलप करो, क्योंकि फाइनेंशियल स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में जो इंसान के पास हर सारे स्किल्स है और उसके पास फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली पीछे हो जाता है उन लोगों से जिनके पास फाइनेंशियल स्किल्स होता है। जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियल स्किल्स होने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा डिग्री होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तभी आप फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर जो आप फाइनेंशियल स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते चले गए टाइम टू टाइम, तो एक बार देखना कि एक समय लाइफ में आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं जिनके पास हर स्किल्स है, वो लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है, तो आप उनसे फाइनेंशियली आगे निकल जाओगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्किल्स आपके पास है, आपको पता है कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा से पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। सो ये जो चौथा पॉइंट था, यही था फाइनेंशियल स्किल्स के बेस पे था कि आपको भी अगर जो लाइफ में इंप्रूव होना है फाइनेंशियली, तो आप फाइनेंशियल स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा काम करो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए इस चैप्टर का जो पांचवा पॉइंट है उसको समझते हैं। सो पांचवा पॉइंट क्या है कि पांचवा पॉइंट है कि वेल्थ इज ए पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव सो मेनी नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड, और इफ यू स्टॉप्ड वर्किंग टूडे हाउ लॉन्ग कुड यू सर्वाइव। उनका जो पांचवा पॉइंट है ये कंप्लीटली वेल्थ से रिलेटेड है। इनका मतलब ये हुआ कि वेल्थ का मतलब क्या होता है। आप अगर जो किसी इंसान का वेल्थ कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप किस बेस पे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये इस बुक में बताया गया है कि वेल्थ का मतलब होता है कि मान लो आपने आज, आप समझ लो कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, मान लेते हैं, तो समझ लो कि आपने उस जॉब को आज कंप्लीटली पूरी तरह से छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने के बाद आप कितने दिनों तक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप अभी अपनी लाइफ को आप जैसे स्पेंड कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो सेम चीज आप जॉब छोड़ने के बाद कितने लंबे समय तक आप विदाउट कुछ किए हुए भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो।
वो होता है आपका वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम बात करते हैं वॉरेन बफेट का, कि उनके पास कितना वेल्थ है, तो उनके पास इतना वेल्थ है कि वो पूरी कुछ भी आज कुछ भी नहीं करेंगे तो उनका 10 पुश्ती तक भी अच्छे से खा पाएगा। तो वो होता है वेल्थ। सो वेल्थ का मतलब यही होता है कि आप भी अगर जो अपना वेल्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कभी अपने आप को देखो कि अगर जो आज मैंने कुछ भी नहीं करना छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया, तो कितने दिनों तक हम बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हैं। वही आपका हो गया पर्सनल वेल्थ। ठीक है। सो दोस्तों, जो मैंने 5 पॉइंट बताया यहाँ पे इस चैप्टर का, वो काफ़ी अमेजिंग पॉइंट है। अगर आप उस पॉइंट को समझते हो और अपनी उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आने वाले दिनों में आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर जाओगे और फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट काफ़ी आपका हो जाएगा। सो और दूसरी बात यह है कि एक मैं गोल्डन स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि मनी इज पावर। ये जो मनी इज पावर जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ना, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इस पावरफुल स्टेटमेंट को आप याद रखना। मनी इज पावर, ये जो गोल्डन स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो, पैसा पावर होता है। कोई भी इंसान के पास कितना भी वो अच्छा बॉडी सॉडी क्यों ना बना ले, लेकिन उसके पास अगर जो पैसा नहीं है तो समझ लो भाई उसका कुछ भी वैल्यू नहीं आज के डेट में। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर जो कोई मोबाइल विदाउट सिम कार्ड कैसे होता है, वही चीज होता है कि इंसान पैसों के बिना। सो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, और फाइनेंशियली इस फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप आने वाले दिनों में अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओ और फिर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको जॉब करना ना पड़े। सो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसका जो 3rd चैप्टर का जो 3rd पार्ट आने वाला है वो भी मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, तभी आपको सारा वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।